सर्वप्रथम सर्वप्रथम बुद्धि का मनोवैज्ञानिक कसौटी में प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे बीने महोदय। 1905 ईस्वी में बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का मनोवैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया। इसी समय इन्होंने प्रथम बुद्धि परीक्षण भी किया। कौन है? बीने। यानी बीने महोदय सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक रूप से बुद्धि शब्द का जो है प्रयोग किए, मनोवैज्ञानिक कसौटी में प्रयोग करने वाले मतलब प्रयोग किए बीने महोदय। और जो है इसी समय इन्होंने प्रथम बुद्धि परीक्षण भी किया। प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने महोदय। और कुछ कोटेशन है, जैसे कि टर्मन ने कहा था, टर्मन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, टर्मन, उन्होंने कहा था अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि। अमूर्त चिंतन की, क्या कहा था? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू टर्मन ने कहा था अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। और बकिंघम ने क्या कहा था? बकिंघम साहब ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा था? बकिंघम महोदय ने। बकिंघम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। वेसलर ने कहा था, वेसलर ने क्या कहा था बुद्धि के संबंध में? बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता। किसने कहा था? वेसलर ने कहा था बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण है। क्या? उद्देश्यपूर्ण ढंग, नंबर एक चीज, प्लस उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की, प्लस तार्किक चिंतन करने की तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की क्या है? सामूहिक योग्यता। क्या है? प्लस वातावरण से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता। कैसी योग्यता है? किसने कहा था? वेसलर ने कहा। वेसलर अभी वेसलर महोदय, यानी परिभाषा में उद्देश्य को ढंग, तार्किक चिंतन, वातावरण
के साथ क्रिया करने की सामूहिक योग्यता की चर्चा हो, वहां पे वेस्लर आ जाएंगे। किसने? अकॉर्डिंग टू वेस्लर। अब बात आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि वन लाइनर परीक्षा प्रयोगी तथ्यों पे हम लोग बात कर रहे हैं, परीक्षा प्रयोगी तथ्यों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो है यूपी टेट के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान में चूंकि 30 प्रश्न आ रहे हैं, ये जो 30 प्रश्न होंगे तथ्यात्मक होंगे और कम समय है, तथ्यों पे बात होगी, क्योंकि तथ्य से ही नंबर आने वाले हैं। तो कम समय में अगर तथ्यों पे ध्यान दिया जाएगा और अगर रट लिया जाए तो हो सकता है हम लोगों का जो उद्देश्य है कि 30 में से अधिक अंक लाना, उद्देश्य पूरा होता नजर आएगा। तो जैसे प्रश्न वैसी पढ़ाई, प्रश्नों की जैसी प्रवृत्ति है, जैसी प्रकृति है, वैसे ही पढ़ने की प्रवृत्ति भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे प्रश्नों की प्रकृति हो। क्योंकि यूपी टेट तथ्यात्मक आता है, तो तथ्यात्मक चीज़ों पे हम लोग जो है कि अति शीघ्र चर्चा पर चर्चा करने की कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए, ताकि जो है अधिक से अधिक अंक लाया जा सके। अधिक से अंक लाने से तात्पर्य कम से कम क्वालिफाई किया जा सके। अगले बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो प्रकार बताया है, उन्होंने थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताया है? 3। कौन कौन से? सामाजिक बुद्धि, अगला है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के जो प्रकार बताया है, बुद्धि के संबंध में बुद्धि के जो 3 प्रकार बताया, वो 3 बताया क्या? बुद्धि के प्रकार। अगर मान लीजिए आ जाता है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताया है, तो 3। कौन कौन से? 3 कौन कौन से? नंबर 1 सामाजिक बुद्धि, नंबर 2 स्थूल बुद्धि और नंबर 3 अमूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार, कौन कौन से? सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, नंबर 2 स्थूल बुद्धि, स्थूल बुद्धि, नंबर 3 जो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि हो सकता है पूछ ले, थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकारों में है ऑप्शन ए, बी, सी, डी उपयुक्त सभी हो सकता है इन्हीं में से कोई एक हो, 3 न हो। इस तरह से ऑप्शन के अनुसार जो है ठीक क्वेश्चन लगेगा। तो इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताया कि पहली बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि, एक तरह की होती है, दूसरी है स्थूल बुद्धि, तीसरी है अमूर्त बुद्धि। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, यानी कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या बुद्धि को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा करेंगे। तथ्यात्मक रूप से बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 वातावरण, नंबर 3 वंशानुक्रम, तथा वातावरण की अंतःक्रिया, वंशानुक्रम,
क्रम और एंड वातावरण की अंतर क्रिया द्वारा, ये हो गया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक। 3 कारक हैं, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के सिद्धांत। इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बुद्धि के सिद्धांत क्या है? बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के सिद्धांत की, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत दिया था बीने महोदय ने। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को देने वाले हैं बीने महोदय, और एक कारक सिद्धांत को समान बुद्धि या निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि सिद्धांत को, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को देने वाले हैं बीने महोदय। कौन दिया था? बीने महोदय ने दिया था। बीने ने दिया था। बीने ने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को दिया था। और एक कारक सिद्धांत क्या है? एक कारक सिद्धांत को जो है समान बुद्धि या निरंकुशवादी बुद्धि, क्या कहा जाता है इसे? या सामान्य, इसे सामान्य बुद्धि भी कहा जाता है, या निरंकुशवादी बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। द्विकारक सिद्धांत। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत को देने वाले हैं स्पीयरमैन। द्विकारक बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को कौन देने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने बताया है कि यस, जैसे कि इसमें जो है यस फैक्टर और जी फैक्टर, 2 फैक्टर इसमें होते हैं। कौन कौन से? यस फैक्टर और जी फैक्टर। जैसे यहाँ पे जो है क्या है? यस फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? यस फैक्टर। ये देखिए यस फैक्टर। ये क्या है? जी फैक्टर। ये जी फैक्टर। ये क्या है? यस फैक्टर। इसकी चर्चा उन्होंने स्पीयरमैन ने की है। यानी कि हमको सीधा जानना है